नमस्कार, ओम शांति। एको पीस में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मई मास में अब तक पीस न्यूज से 185 समाचार प्रसारित हुए, जिनमें से हमारी रिसर्च टीम ने उन 4 समाचारों को चुना जिनकी गूंज बहुत अधिक रही और जो व्यक्ति, समाज और समुदाय को प्रभावित करने में कामयाब रहे। इन्हीं पर आज हम चर्चा करेंगे। ये हैं 15 मई को हुबली में अपनी तरह का अनूठा भगवद गीता ज्ञानलोक म्यूजियम का उद्घाटन कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई और संसदीय मामलों व कोयला और खान मंत्री प्रहलाद जोशी द्वारा संपन्न। राजस्थान राजभवन में ब्रह्माकुमारी संस्थान द्वारा प्रशिक्षण, जिसका शुभारंभ राजस्थान के राज्यपाल महामहिम कलराज मिश्र ने किया। 22 मई को फरीदाबाद के NIT स्थित ब्रह्माकुमारी सेवा केंद्र पर MBBS की पढ़ाई अधूरी छोड़कर भारत वापस आए छात्रों के लिए काउंसलिंग और तनाव मुक्त जीवन कार्यक्रम का आयोजन। हुबली में भगवद गीता ज्ञानलोक म्यूजियम के उद्घाटन अवसर पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, संसदीय मामलों और कोयला एवं खान मंत्री प्रहलाद जोशी, संस्थान के अतिरिक्त महासचिव BK ब्रजमोहन, कार्यकारी सचिव BK मृत्युंजय, सूचना निदेशक BK करुणा, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जोन की प्रभारी BK संतोष समेत कई विधायक और शहर के सम्मानित लोग शामिल हुए। संस्थान के वरिष्ठ पदाधिकारी और हजारों लोगों की मौजूदगी में मुख्यमंत्री जी ने दीप जलाकर भगवद गीता ज्ञानलोक भवन का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री और कोयला खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने इस अनूठे म्यूजियम के प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त की। भगवद गीता ज्ञानलोक म्यूजियम की विशेषताओं के विषय में हमने जानना चाहा इसके डायरेक्टर BK बसवराज से। ये आध्यात्मिक ज्ञानलोक में आत्मज्ञान के द्वारा जो भी समस्या है वो समस्या निवारण करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल, लिंग भेद, वर्ण भेद, वयोभेद, प्रांत भेद, भाषा भेद, ऐसे जो भी अनेक भेद का जो समस्या है मानव जनांग में, उसको निवारण करने के लिए सारी भगवद गीता के द्वारा ये ज्ञान मंडपों में विशेष ज्ञान बाबा ने कराया है। हर एक श्लोक के आधार से एक एक मंडप है। ऐसे ध्यान लोक में परमपिता परमात्मा एक ही है विश्व में, ऐसे श्री कृष्ण की वाच के द्वारा बनाए हैं। ऐसे ध्यान लोक में तो जैसे परमात्मा परमधाम निवास है, सर्वव्यापी नहीं है, ऐसे श्लोक के आधार से है। दिव्य लोक में परमात्मा जैसे अवतरित किया है, अभी जो परमात्मा ने सतयुग बनाने के लिए क्या टीचिंग कर रहा है उसके बारे में है। साथ साथ तो परमात्मा जो शिक्षा देख के जो सतयुग में, स्वर्णिम युग में हम बच्चों को भारत देश में क्या क्या रचना कर सकता है, जो करते हैं वो सभी ज्ञान उधर प्रस्तुत है। राजस्थान में प्रशासन व्यवस्था बेहतर करने के लिए प्रशासकों को ब्रह्माकुमारी संस्थान आध्यात्मिक ज्ञान और राजयोग मेडिटेशन का प्रशिक्षण देगी, ताकि उनके कार्यों से प्रशासन में उत्कृष्टता ला सकें। ऐसे ही अभियान की लॉन्चिंग सेरेमनी जयपुर राजभवन से ब्रह्माकुमारी संस्थान के प्रशासक विभाग द्वारा की गई। इस अभियान का शुभारंभ महामहिम राज्यपाल श्री कलराज मिश्र द्वारा किया गया। इस संबंध में हमने BK हरीश जी से बातचीत की। BK हरीश जी, आपका हमारे बीच में स्वागत है। हमारे श्रोताओं को थोड़ा सा बताइए कि इस प्रकार के जो कार्यक्रम होते हैं और खास तौर से जब हम मेडिटेशन की बात प्रशासकों के लिए करते हैं, तो उसमें एक प्रशासक को जो लव और लॉ का बैलेंस रखना पड़ता है, तो उसमें मेडिटेशन किस प्रकार से सहयोगी होता है? प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय पिछले 86 ईयर्स से पूरे विश्व में कार्य कर रहा है। करीब 140 से भी अधिक देशों के अंदर 8000 से भी अधिक सेवा केंद्रों द्वारा
पूरे विश्व की जनता को, मनुष्य आत्माओं को आध्यात्मिक ज्ञान और राज्यों की शिक्षा देती है। तो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा जो ये आध्यात्मिक ज्ञान और राज्यों की शिक्षा दी जाती है, उसमें विशेषकर हमें ये ट्रेनिंग दी जाती है, ये बैलेंस सिखाया जाता है कि भले हम कोई भी कार्य करें, कर्म करते हुए भी हम योग कैसे कर सकें। और योग माना मेडिटेशन, और ये मेडिटेशन हमारे जीवन के अंदर बहुत प्रभाव डालता है, सकारात्मक प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है, और उसके कारण ही हमारे जीवन के अंदर बैलेंस आता है। जैसे आपने पूछा कि प्रशासक वर्ग कैसे लॉ और लॉ का बैलेंस रख सकती है। नो डाउट प्रशासक ऐसा उच्च स्थान पर विराजमान है, एडमिनिस्ट्रेटर, जिसकी एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है, और सरकार की जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं होती है उसको क्रियान्वित कर जनता तक उसका लाभ पहुंचाने का कार्य करना होता है, और वो उसे अपने जो भी कायदा है, कायदे के अनुसार ही उसको करना होता है। लेकिन हम लोग ये सिखाते हैं आध्यात्मिकता के द्वारा अपने जीवन के अंदर कैसे हम मानवीय मूल्यों को, जैसे नैतिक, आध्यात्मिक, मानवीय मूल्यों को जागरूक करें, उसको बढ़ावा कैसे मिले। और आध्यात्मिकता हमें ये सिखाती है कि कैसे हमारे जीवन के अंदर एक सेवा की भावना। एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए यूक्रेन गए छात्रों को रूस और यूक्रेन वॉर के चलते पढ़ाई अधूरी छोड़कर भारत वापस आना पड़ा। भारत सरकार द्वारा उठाए गए इस त्वरित कदम का छात्रों और उनके परिजनों ने दिल खोलकर आभार जताया, लेकिन छात्र अपने भविष्य को लेकर तनावग्रस्त हैं और उनके अभिभावकों को अपने बच्चे के भविष्य को लेकर चिंताएं सताई जा रही हैं। इन बच्चों के भविष्य का क्या होगा ये तो आने वाला समय बतलाएगा, लेकिन हरियाणा फरीदाबाद के ऐसे 26 छात्रों को तनाव मुक्त रहने का तरीका मिला। फरीदाबाद के एनआईटी स्थित ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र पर यूक्रेन से आए 26 एमबीबीएस छात्रों के लिए काउंसलिंग और तनाव मुक्त जीवन विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आइए इसी संबंध में बात करते हैं एनआईटी फरीदाबाद हरियाणा के ब्रह्मा कुमारी पूनम बहन जी से। बहन जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। आप हमारे श्रोताओं को बताइए कि जब ये यूक्रेन के एमबीबीएस के बच्चे आपके सेंटर पर आए तो उस समय उनकी क्या स्थिति थी, और जब आपने उनको मेडिटेशन की शिक्षा दी तो उसके बाद उनके अंदर किस प्रकार का परिवर्तन आपने महसूस किया? जिस टाइम वो हमारे सेंटर पर आए थे तो वो बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने अपना सेकेंड ईयर तक स्टडीज़ कंप्लीट की थी। कुछ बच्चों का जो है न्यू एडमिशन्स था, किसी के 3 इयर्स हो चुके थे। तो इस वजह से वो बहुत ज़्यादा डरे हुए थे कि उनके फ्यूचर का अब क्या होगा, क्योंकि वो लगातार एफ़र्ट्स भी कर रहे हैं, गवर्नमेंट को अप्रोच भी कर रहे हैं, लेकिन आउटकम कुछ नहीं निकल पाने के कारण तो ना केवल वो डिप्रेस थे बल्कि उनके पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गए थे। तो ये सिचुएशन मुझे पता लगी, तो ऐसे में मैंने भी सोचा कि इनको राज्यों किस तरीके से काम में आ सकता है। तब उस समय हमने सेशंस में उनको यह बताया कि जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो हुआ जो अच्छे के लिए हुआ, और आगे भी जो होगा वो अच्छे के लिए होगा, क्योंकि हम सबको पता है कि हम यहाँ एक पॉजिटिविटी की शिक्षा देते हैं, और ये पॉजिटिव वाइब्रेशंस एक पॉजिटिव आउटकम एक तरह से निकालेंगे यदि हम पहले पॉजिटिव वाइब्रेशंस, पॉजिटिव सोच रखेंगे। तो पहली चीज़ तो हमने ये चीज़ उनकी चेंज की कि आपको पॉजिटिव सोचना है। दूसरी चीज़ ये थी कि हमने उनको ये बताया कि आपको भगवान पर भी पूरा विश्वास करना है, कि ऐसे नहीं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो गया, हम ही थे क्या। कई बार नेगेटिविटी की वजह से ऐसी सोच चलनी शुरू हो जाती है। तो उनको हमने सेकंड चीज़ यही सिखाई कि आप भगवान पर पूरा विश्वास करिए कि आपके लिए आगे चलकर अच्छा होगा, क्योंकि एक ये धैर्य की घड़ी है। एक हमें अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा इस सिचुएशन को फेस करना पड़ रहा है, लेकिन धीरज का फल मीठा होता है। तो यही चीज़ हमने सिखाई, आप थोड़ा पेशेंस रखिए और आगे रिजल्ट्स आपके बहुत अच्छे होंगे।
और तीसरी चीज़ हमने उनके पेरेंट्स को भी सिखाई, क्योंकि बच्चे जब डिप्रेस हो जाते हैं तो पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ गए थे कि अब बच्चों का क्या होगा, क्योंकि वो अपना पैसा भी खर्च कर चुके थे। तो तब उनके पेरेंट्स को भी हमने यही कहा कि आप अपने बच्चों को ब्लेसिंग्स दीजिए कि इनका आगे का जो फ्यूचर है वो बहुत अच्छा होगा, वे लाइफ में आगे चल कर के बहुत सक्सेसफुल होंगे, और होप फॉर द बेस्ट, आप ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच रखिए। तो ऐसे में उनके पेरेंट्स भी जो है इस चीज़ से बहुत एग्री हुए कि हम भी यही सोचेंगे कि हमारे बच्चों का जो भविष्य है आगे चल कर के अच्छा होगा, क्योंकि हमने उनको वाइब्रेशनल मैजिक के बारे में भी बताया कि थॉट्स पावर जो है किस तरीके से काम करती है। तब हमने यही उनको सिखाया कि आप सबके जो कलेक्टिव थॉट्स हैं, जब सभी लोगों के पॉजिटिव हो जाएंगे तो नेचुरली जो है आउटकम इसका पॉजिटिव ही होगा। तो जब सेशन कंप्लीट हुआ उसके बाद हमने फीडबैक भी लिया, तो स्टूडेंट्स ने हमसे ये कहा कि वो बहुत ज़्यादा जो है अंदर डरे होने के कारण डिप्रेशन में जा रहे थे, तो उनको वहाँ आने के बाद 100 टाइम्स एनर्जेटिक फील हो रहा है, वो बहुत अपने आप को मोटिवेटेड फील कर रहे हैं। और वहीं पेरेंट्स ने भी इस सेशन के लिए बहुत बहुत हम लोग को थैंक्स किया कि इस सेशन के बाद उनमें एक पॉजिटिव चेंज आया है, और वो आगे का जो भी काम है, आगे के लिए जो उनकी अप्रोच रहेगी, चाहे वो गवर्नमेंट को अप्रोच कर रहे हैं तो एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अप्रोच करेंगे, तो एक नेगेटिविटी और जो डर था वो उनके माइंड से रिमूव हो गया था। जब हम 21वीं सदी के 22वें वर्ष की बात करते हैं और ऐसे में एक महायुद्ध को इतने करीब से देखना जी, तो ये अपने आप में उनके मन को किस तरीके से घायल करने वाला था जी। तो क्या उन्होंने अपने उस समय के मनोभावों को आपसे कुछ शेयर किया? जी, उन्होंने बताया कि वो बहुत ज़्यादा डर गए थे ऐसे सिचुएशन को देख करके। उनको ये भी लग रहा था कि पता नहीं हम जिंदा वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, और उन्होंने ये भी बताया कि कैसे हम बंकर्स में छिप जाते थे, कैसे अलार्म बज जाते थे। लेकिन फिर भी कई बच्चों का भी उस समय मैंने देखा एक माइंडसेट जो था बड़ा पॉजिटिव था। उन्होंने ऐसे में भी यही सोचा कि ये वक्त गुजर जाएगा और हमारे साथ स्वयं भगवान है। तो ये जो चीज़ थी उन्हें वहाँ से यूक्रेन से भारत ले आई। तब मैंने उनको यही बोला कि आपकी ये पॉजिटिव चीज़ से आप ऐसे सिचुएशन से बाहर निकल आए, तो ये तो फिर भी ऐसे सिचुएशन हम इंडिया में आके नहीं देख रहे हैं। वो बात अलग है कि फ्यूचर करियर का क्या होगा, लेकिन तब मैंने कहा कि आप जब भगवान का थैंक्स करिए कि आप सही सलामत वापस आ गए हैं, सुरक्षित आ गए हैं, तो आपके लिए आगे भी अच्छा ही होगा। आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। आज बस इतना ही। हर महीने के अंतिम रविवार देखना ना भूलें एक ऑफ पीस न्यूज पर। आप अपने विचार और सुझाव हमें भेज सकते हैं। हमारा ईमेल है peacenews@godlywoodstudio.org। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। ओम शांति।